हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एडवांस इंग्लिश 101। जब भी हमें बोलना हो मुस्कुराते हुए वह मेरी तरफ इशारा कर रही थी, गाना गाते समय वह रो रही थी या गाना गाते हुए वह रो रही थी, यानी कि कोई काम करते हुए, कोई काम करते समय, कोई काम करने के दौरान, कोई काम करते करते जब भी हमें इस तरह के सेंटेंस को बोलना पड़े, उसके लिए हम लोग वाइल प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज़ करते हुए सेंटेंस को बोलते हैं और बनाते हैं। इसका स्ट्रक्चर है, सबसे पहले हम लोग अपने कंप्लीट सेंटेंस को बोलते हैं, उसके बाद वाइल प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज़ करते हैं, या फिर पहले हम लोग वाइल प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज़ करेंगे, बाद में हम लोग सेंटेंस को बोलेंगे। हमारा सेंटेंस किसी भी टेंस का हो सकता है अकॉर्डिंग टू योर नीड। एक बार फिर से इसके स्ट्रक्चर को ध्यान से देख लें। सबसे पहले सेंटेंस, उसके बाद वाइल, उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म या फिर वाइल प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, उसके बाद लास्ट में हम लोग अपने सेंटेंस को बोलेंगे। आइए देखते हैं पहला सेंटेंस। तरीका देखिए, बोलने का तरीका और सेंस को समझिएगा। मुस्कुराते हुए, मुस्कुराते मुस्कुराते, मुस्कुराते समय, मुस्कुराने के दौरान वह मेरी तरफ इशारा कर रही थी। मेन सेंटेंस है, वह मेरी तरफ इशारा कर रही थी। शी वॉज पॉइंटिंग एट मी वाइल स्माइलिंग। गाना गाते समय वह रो रही थी, या गाना गाते हुए या गाना गाते गाते वह रो रही थी, या फिर यूँ कहें गाना गाने के दौरान वह रो रही थी। हम लोग कहेंगे शी वॉज क्राइंग वाइल सिंगिंग अ सॉन्ग। वह हंसते हंसते मर गया, यानी हंसने के दौरान ही वह मर गया। ही डाइड वाइल लाफिंग। वह हंसते समय मर गया, हंसते हुए मर गया, हंसते हंसते मर गया। मैच देखते हुए उसे नींद आ गई। ही फेल asleep while watching मैच। वह क्रिकेट खेलते समय या क्रिकेट खेलते खेलते या क्रिकेट खेलने के दौरान या क्रिकेट खेलते हुए पसीने से लथपथ पूरी तरह से थका हुआ था। He was completely or totally tired, drenched with sweat while playing cricket. Drenched with sweat का मतलब होता है पसीने से लथपथ। नेक्स्ट है, जब भी बोलना हो किसी के चक्कर में पड़कर अपनी ज़िंदगी बर्बाद मत करो। उस लड़की के चक्कर में पड़कर अपनी ज़िंदगी बर्बाद करने पर क्यों तुले हुए हो, या फिर यूँ कहना हो अपने आवारा दोस्तों के चक्कर में पड़कर इस अवसर को मत खो। इस तरह के सेंटेंस को बोलने के लिए हम लोग चक्कर में पड़ना की अंग्रेज़ी हम लोग बोलेंगे फॉल फॉर, जिसका मतलब होता है चक्कर में पड़ना। सेंटेंस बनाने के स्ट्रक्चर की बात करें तो ये बिल्कुल आसान है। सबसे पहले हम लोग अपना कंप्लीट सेंटेंस बोलेंगे, उसके बाद फॉल फॉर, उसके बाद जिसके चक्कर में पड़ने की बात कही जाए उसका जिक्र करेंगे। जैसे किसी के चक्कर में पड़कर अपनी ज़िंदगी बर्बाद मत करो, तो पहले हम लोग कहेंगे अपनी ज़िंदगी बर्बाद मत करो। डोंट स्पॉइल योर लाइफ फॉलिंग फॉर एनीवन। उसने एक लड़की के चक्कर में पड़कर अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ली, तो उसने अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ली। इससे पहले कहेंगे ही स्पॉइल्ड हिज लाइफ फॉलिंग फॉर अ गर्ल। उस लड़की के चक्कर में पड़कर अपनी ज़िंदगी बर्बाद करने पर क्यों तुले हुए हो, तो हम लोग पहले कहेंगे अपनी ज़िंदगी बर्बाद करने पर क्यों तुले हुए हो। Why are you bent on spoiling or ruining your life falling for a girl? अपने आवारा दोस्तों के चक्कर में पड़कर इस अवसर को मत खो, तो हम लोग पहले कहेंगे इस अवसर को मत खो। Don't lose or miss this chance falling for your vagabond friends। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्ट्रक्चर की ओर। जब भी हमें कहना हो ऐसा थोड़े ना होता है, ऐसा थोड़े ना बड़ों से बात करते हैं, ऐसे थोड़े ना किसी को लेटर लिखते हैं, ऐसे थोड़े ना सड़क पर पैदल चलते हैं, ऐसे थोड़े ना कोई भी काम करते हैं,
ये या फिर यूं कहें दूसरा तरीका बोलने का, ये कोई तरीका नहीं है सड़क पर पैदल चलने का। या फिर ऐसे कहें, ऐसे थोड़े ना सड़क पर पैदल चलते हैं, ऐसे थोड़े ना ये कोई तरीका है, या ये कोई तरीका नहीं है। सेंस अलग, सेंस एक ही है, बोलने का तरीका अलग है। इसके लिए हम लोग कहेंगे दिस इज नॉट अ वे, दिस इज नॉट द वे टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ये है कंप्लीट स्ट्रक्चर। दिस इज नॉट द वे प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ऐसे थोड़े ना बड़ों से बात करते हैं। दिस इज नॉट द वे टू टॉक टू एल्डर्स। ऐसे थोड़े ना किसी को लेटर लिखते हैं। दिस इज नॉट द वे टू राइट अ लेटर, दिस इज नॉट अ वे टू राइट अ लेटर। ये कोई तरीका नहीं है सड़क पर पैदल चलने का। या फिर हम लोग इसी सेंटेंस को इस तरह से बोलेंगे, ऐसे थोड़े ना सड़क पर पैदल चलते हैं। या फिर इसी सेंटेंस को बोलने का एक तरीका और है, ये कोई तरीका है सड़क पर पैदल चलने का। इसके लिए हम लोग कहेंगे दिस इज नॉट द वे टू वॉक ऑन फुट ऑन द रोड। ये कोई तरीका नहीं है पार्टी सेलिब्रेट करने का। दिस इज नॉट द वे टू सेलिब्रेट द पार्टी, दिस इज नॉट द वे टू सेलिब्रेट द पार्टी। ऐसे थोड़े ना अनजान लोगों से बात करते हैं। दिस इज नॉट द वे टू टॉक विद अननोन पीपल, दिस इज नॉट द वे टू टॉक विद अननोन पीपल। Dear friends, if you find this video helpful for you, don't forget to press the like, subscribe and share button if you haven't done so. So please subscribe it. Don't waste your time. Do subscribe this channel. If you want to get everyday new video notification, you should subscribe this channel. Next हमारा है जुबान कैंची की चलना। जुबान कैंची की तरह चलना। जब भी हमें बोलना आजकल तुम्हारी जुबान कैंची की तरह चल रही है, चल रही थी, चलने लगी है, चलती है, इस तरह के सेंटेंस को बोलने के लिए हम लोग बोलते हैं टंग रन्स ऑन व्हील। इसमें रन्स जो है वो अकॉर्डिंग टू टेंस चेंजेबल होगा, अकॉर्डिंग टू टेंस चेंजेबल होगा, यानी मेन वर्ब की तरह ये काम करेगा। स्ट्रक्चर है इसका माई, हीज, हर, योर, उसके बाद टंग, उसके बाद प्रेजेंट की बात है तो हीज, और पास्ट की बात है तो वॉज का यूज़ करेंगे। उसके बाद रन ऑन व्हील्स का यूज़ करेंगे। आजकल तुम्हारी जुबान कैंची की तरह चल रही है। नाउअडेज योर टंग इज रनिंग ऑन व्हील्स। उसकी जुबान तो कैंची की तरह चल रही थी। His or her tongue was running on wheels. आजकल उसकी जुबान कैंची की तरह चल रही है। इसके लिए हम लोग कहेंगे nowadays his or her tongue is running on wheels। या कहें तुम्हारी जुबान कैंची की तरह चल रही है तो your tongue is running on wheels। तुम्हारी बेटी की जुबान कैंची की तरह चलती है। your daughter's tongue runs on wheel। देखिए यहाँ पर रन का फॉर्म चेंज हुआ। उसकी जुबान कैंची की तरह चल रही है। इसके लिए हम लोग कहेंगे his tongue is running on wheels। अगर कहना होता उसकी जुबान कैंची की तरह चल रही थी तो हम लोग कहते कि his tongue was running on wheels। तुम्हारी जुबान कैंची की तरह चलती है। your tongue runs on wheel। योर टंग, यहाँ टंग की बात हो रही है इसलिए रन्स का यूज़ हुआ। उसकी जुबान कैंची की तरह चला करती है। हर टंग यूजेस टू रन ऑन। क्या मुझे मिल सकता है? इसके लिए हम लोग कैन आई हैव का यूज़ करेंगे। जब भी मांगने की कोई बात है तो हम लोग कहते हैं क्या मुझे मिल सकता है। इसके लिए हम लोग कैन आई हैव का यूज़ करेंगे। पोलाइटली बोलना है तो सेंटेंस के लास्ट में या शुरू में प्लीज़ का यूज़ करेंगे। क्या मेरे पापा को पीने के लिए एक गिलास पानी मिल सकता है? Can my father have a glass of water for drinking? नेक्स्ट है यह किताब तुम्हें उस दुकान में बिल्कुल मुफ्त में मिल सकती है, यानी तुम पा सकते हो। तो इसके लिए हम लोग कहेंगे यू कैन हैव दिस बुक फ्री ऑफ कॉस्ट एट ऑल फ्रॉम दैट शॉप। यू कैन हैव दिस बुक फ्री ऑफ कॉस्ट एट ऑल फ्रॉम दैट शॉप।
तुम्हें आज यहाँ खाने के लिए खाना मिल सकता है और वो भी बिल्कुल मुफ्त में, या और वो भी बिल्कुल मुफ्त। इसे बोलने के लिए हम लोग कहेंगे टुडे यू कैन हैव फूड हेयर टू ईट एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट एट ऑल। टुडे यू कैन हैव फूड, आज तुम्हें खाना मिल सकता है, हेयर यहाँ, टू ईट खाने के लिए, मुझे यहाँ कोई काम वाम मिल सकता है क्या। इसे बोलने के लिए हम लोग कहेंगे कैन आई हैव सम जॉब हेयर और समथिंग, कैन आई हैव सम जॉब हेयर और समथिंग। आज का यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि, यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि आगे का सेंटेंस आप जो भी बोलना चाहें आपके अनुसार का होगा। तो सौभाग्य के लिए प्रिविलेज का यूज़ करते हैं, ये हम सभी लोग जानते हैं। और इट्स माय प्रिविलेज मतलब ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है, इट्स योर प्रिविलेज ये तुम्हारे लिए सौभाग्य की बात है। इसके लिए हम लोग पहला सेंटेंस देखते हैं। यह तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मैंने बेटे के रूप में तुम्हें पाया। इसके लिए हम लोग कहेंगे इट्स माय प्रिविलेज टू हैव अ सन लाइक यू, ऐसा भी बोल सकते हैं, या फिर यूँ कहें इट्स माय प्रिविलेज टू हैव यू एज माय सन। यह तुम्हारे लिए सौभाग्य की बात है कि इतनी सुशील और तहजीब वाली लड़की तुम्हें पत्नी के रूप में मिली है। इसके लिए हम लोग कहेंगे इट्स योर प्रिविलेज टू हैव सच अ debonair एंड एटिक्वेटेड गर्ल एज योर वाइफ। It's your privilege to have such a debonair and educated girl as your wife. यह हम सभी के लिए सौभाग्य की बात है कि आज हम में से एक आदमी धाराप्रवाह अंग्रेजी बोलने में सक्षम है। ये वो सारे सेंटेंस है मेरे दोस्त, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, जो आपको बोल्ड बना देगा। बोल्ड, किसी के सामने हिचकने के लिए हिचकना भी भूल जाए। It's our privilege that each one of us is capable to speak fluent English today. थोड़ी देर पहले, जिसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं a while ago का, जिसका मतलब होता है थोड़ी देर पहले। a while ago थोड़ी देर पहले। इसका स्ट्रक्चर बहुत ही आसान है। सबसे पहले हम लोग अपनी पूरी बात को रखेंगे, यानी सेंटेंस को पहले बोलेंगे, उसके बाद a while ago को बोलेंगे या लिखेंगे। लिखने का काम कर रहे हैं तो लिखेंगे, बोलने का काम कर रहे हैं तो बोलेंगे। और ऐसा भी हो सकता है while ago को हम लोग पहले बोलेंगे तो कॉमा डालेंगे, उसके बाद अपनी पूरी बात को हम लोग लिखेंगे। अगर आप लिखने का काम कर रहे हैं तो राइटिंग में आप पहले कॉमा डालेंगे। पहला सेंटेंस है थोड़ी देर पहले मैंने तुम्हें वहाँ से आते हुए देखा था। आई सॉ यू कमिंग फ्रॉम देयर अ while ago। थोड़ी देर पहले मैंने उसे उसकी गर्लफ्रेंड के साथ मुस्कुरा कर बात करते हुए देखा था। मुस्कुरा कर बोलने के लिए बाय स्माइलिंग का यूज़ करेंगे, इस बात का ध्यान रखेंगे आप लोग। अ while ago I saw him while he was talking to his girlfriend by smiling। ये एक तरीका हो गया बोलने का, और दूसरा तरीका सेंटेंस बोलने और बनाने का ये while ago I saw him talking to his girlfriend by smiling। थोड़ी देर पहले जब मैं उससे मिलने उसके घर गया था। इसके लिए हम लोग कहेंगे while ago when I went to meet him to his home या to his house। तो के लिए हम यहाँ पे कॉमा डालेंगे। उस समय वह घर पर नहीं था, he was not at home that time। A while ago when I went to his house to meet him he was not at home that time। थोड़ी देर पहले पुलिस यहाँ आई थी। इसके लिए हम लोग कहेंगे A while ago पुलिस came here and took him और उसे ले गई after arresting गिरफ्तार करके। A while ago the police came here and took him after arresting। As far as जिसका मतलब होता है जहाँ तक का सवाल है या जहाँ तक की बात है। देखते हैं as far as I am, as far as he is, ये प्रेजेंट के लिए, as far as you are, as far as they are
पास्ट रहेगा तो एज फार एज आई वॉज, एज फार एज ही वॉज, एज फार एज यू वर, एज फार एज दे वर कंसर्न्ड। मतलब जहाँ तक इसकी बात है, उसकी बात है, उनकी बात है, या इसका सवाल है, उसका सवाल है, उन लोगों का सवाल है, इस तरह के वाक्यों को बोलने के लिए इस स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं। एक कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं, एज फॉर एज प्लस सब्जेक्ट प्लस इज आर एम वॉज वर प्लस कंसर्न्ड। ये हो गया जहाँ तक सवाल है या जहाँ तक की बात है वहाँ तक के लिए इतना हो गया, कंसर्न तक। उसके बाद हम लोग अपनी पूरी बात को रखते हैं, यानी कि कंप्लीट सेंटेंस होता है। जहाँ तक उसकी बात है, मैं उसे कभी धोखा नहीं दे सकता क्योंकि वह मुझ पर आंख मूंद कर भरोसा करता है। एज फार एज ही इज कंसर्न्ड आई कैन नेवर चीट हिम बिकॉज ही ट्रस्ट मी ब्लाइंडली। जहाँ तक उस लड़की का सवाल है, मैं उसे बचपन से जानता हूँ। एज फार एज दैट गर्ल इज कंसर्न्ड आई हैव बीन नोइंग हर सिंस हर चाइल्डहुड। जहाँ तक उस भूतहा घर का सवाल है, उसमें कोई रहे या ना रहे, मैं तो उस घर में रहने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। सेंटेंस देखने में लंबा ज़रूर है लेकिन लंबा है नहीं। As far as that haunted house is concerned, whether anyone lives there or not, but I am all set to live in that house. जहाँ तक मेरा उस भूतहा महल में अकेले रहने का सवाल है, इतना अगर बोलना हो तो हम लोग कैसे बोलेंगे? As far as I am concerned, to live alone in that haunted palace. काफ़ी सोच विचार के बाद इसके लिए हम लोग आफ्टर अ ग्रेट डील का यूज़ करते हैं। आफ्टर अ ग्रेट डील ऑफ, उसके बाद वर्ब की ING फॉर्म आप। काफ़ी सोच विचार के बाद कल मैं उससे मिलने गया। आफ्टर अ ग्रेट डील ऑफ थिंकिंग आई वेंट टू मीट हिम यस्टरडे। आफ्टर अ ग्रेट डील ऑफ थिंकिंग आई वेंट टू मीट हिम यस्टरडे। काफ़ी सोच विचार के बाद मैंने अपने बेटे को एक नया स्मार्टफोन दिलाया। आफ्टर अ ग्रेट डील ऑफ थिंकिंग आई बाउट अ स्मार्टफोन फॉर माई सन। काफ़ी मेहनत करने के बाद मैं अपने बच्चों के उज्ज्वल भविष्य के लिए कुछ पैसे बचा सका। आफ्टर अ ग्रेट डील ऑफ वर्किंग हार्ड आई कुड सेव सम मनी फॉर द ब्राइट फ्यूचर ऑफ माई चिल्ड्रेन। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। काफ़ी सोच विचार के बाद उसने लंदन के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से MBA करने का फ़ैसला किया। आफ्टर ग्रेट डील ऑफ थिंकिंग ही डिसाइडेड टू डू MBA फ्रॉम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी लंदन। काफ़ी सोच विचार के बाद हड़ताल कर्मियों ने धरना प्रदर्शन करने का फैसला किया। आफ्टर अ ग्रेट डील ऑफ थिंकिंग स्ट्राइक वर्कर्स डिसाइडेड टू प्रोटेस्ट। आफ्टर अ ग्रेट डील ऑफ थिंकिंग स्ट्राइक वर्कर्स डिसाइडेड टू प्रोटेस्ट। काफ़ी सोच विचार के बाद मुझे ऐसा लगा कि मुझे भी ज़रूरतमंदों के लिए रक्तदान करना चाहिए। आफ्टर अ ग्रेट डील ऑफ थिंकिंग आई फेल्ट I should also donate blood for the needy people. काफ़ी सोच विचार के बाद मुझे भी ऐसा लगा कि मुझे कुछ हट के करना चाहिए। आफ्टर अ ग्रेट डील ऑफ थिंकिंग आई थॉट आफ्टर अ ग्रेट डील ऑफ थिंकिंग आई ऑल्सो फेल्ट आई शुड डू समथिंग और द अदर आउट ऑफ द बॉक्स, या फिर यूँ बोल सकते हैं आफ्टर अ ग्रेट डील ऑफ थिंकिंग आई ऑल्सो फेल्ट दैट आई शुड हैव डन समथिंग और द अदर आउट ऑफ द बॉक्स। काफ़ी सोच विचार के बाद मैंने अपनी पढ़ाई को जारी रखा। आफ्टर अ ग्रेट डील ऑफ थिंकिंग आई डिसाइडेड टू कंटिन्यू माई स्टडीज़। या स्टडी केवल पढ़ाई बोलना है तो स्टडी, पढ़ाई लिखाई तो स्टडीज़। इस स्ट्रक्चर में एक बात का ध्यान रखना है कि अगर सेंटेंस पास्ट का है, एक
पहला सेंटेंस पास्ट में है तो दूसरे सेंटेंस को भी पास्ट में डैट के बाद डैट लगाते हैं, तो दूसरे सेंटेंस को भी आपको पास्ट में बनाना पड़ेगा। इस बात का हमेशा ध्यान रखें। नेक्स्ट है हमारा बाय डींट ऑफ, के दम पर, के बल पर, की ताकत पर। जब भी हमें बोलना हो मैंने अपने दम पर, उसने इतना पैसा, नाम और शोहरत अपनी मेहनत के दम पर कमाया है। इस सेंटेंस को बोलने के लिए हम लोग कहेंगे ही हैज़ अर्नड लॉट्स ऑफ मनी, नेम एंड फेम बाय डींट ऑफ हिज हार्ड वर्क। नेम एंड फेम का मतलब होता है नाम और शोहरत। वह लड़की अपनी कड़ी मेहनत के दम पर आज अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल हुई है। Today that girl has become successful by dint of her hard work. नेक्स्ट है हमारा जब भी बोलना हो अब मन नहीं करता या अब मन नहीं कर रहा है, इसके लिए हम लोग नाउ आई डोंट फील लाइक का यूज़ करेंगे। अब मन नहीं करता या अब मन नहीं कर रहा, नाउ आई डोंट फील लाइक। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद डोंट या डजंट फील लाइक। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हम लोग यूज़ करने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंस को लेकर। उसके बाद वर्ब के आईएनजी फॉर्म का यूज़ करते हुए ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। पहला सेंटेंस, अब मेरा मन नहीं करता किसी से बात करने का, नाउ आई डोंट फील लाइक टॉकिंग टू एनीवन। नाउ आई डोंट फील लाइक टॉकिंग टू एनीवन। अब मेरा मन नहीं करता कहीं जाने का, नाउ आई डोंट फील लाइक गोइंग एनीवेयर। नाउ आई डोंट फील लाइक गोइंग एनीवेयर। क्या तुम्हारा मन नहीं करता कहीं जाने का? इसके लिए हम लोग कहेंगे डोंट यू फील लाइक गोइंग एनीवेयर। डोंट यू फील लाइक गोइंग एनीवेयर। नेक्स्ट है हमारा मोर ओवर या फर्दर मोर। इसका बहुत सारे सेंस में अलग अलग मीनिंग निकलता है। और तो और, इससे बढ़कर, इससे भी बड़ी बात, या इतना ही नहीं, या इससे ज़्यादा। सेंटेंस के थ्रू हम लोग समझेंगे उसे पढ़ने में अच्छा लगता है, इतना ही नहीं, या फिर यूँ कहें और तो और वह इसमें अच्छा भी है। ही इंजॉयज रीडिंग मोर ओवर ही इज़ गुड एट इट। कार अच्छी थी और उससे भी अच्छी बात यह थी कि इसकी कीमत रीजनेबल थी, मतलब एक ऐसी कीमत थी जिसे हर कोई ख़रीद सके। इट वॉज अ गुड एंड मोर ओवर इट्स प्राइस वॉज क्वाइट रीजनेबल। नेक्स्ट है जब भी बोलना हो अपने बात में कि ऐसा करने का सवाल ही पैदा नहीं होता, वहाँ जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता, झूठ बोलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इस तरह की सेंटेंस को बोलने के लिए हम लोग नो क्वेश्चन राइजेस का यूज़ करते हैं। नो क्वेश्चन राइजेस टू, उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हुए हम लोग अपने सेंटेंस को और बात को बोलते हैं। आपको जो खुराफाती काम करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। नो क्वेश्चन राइजेस टू डू सम मिस्चीवियस एक्ट्स राइट नाउ। वहाँ जाकर उससे बात करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इस सेंटेंस को बोलने के लिए हम लोग कहेंगे नो क्वेश्चन राइजेस टू टॉक टू हिम आफ्टर गोइंग देयर। उससे मिलकर बात करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। नो क्वेश्चन राइजेस टू टॉक टू हिम आफ्टर मीटिंग। नो क्वेश्चन राइजेस टू टॉक टू हिम आफ्टर मीटिंग। अंग्रेजी की अच्छी जानकारी के बिना एक अच्छा जॉब पाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। नो क्वेश्चन राइजेस टू गेट अ गुड जॉब without having sound knowledge of English. No question rises to get a good job without having sound knowledge of English. प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस। ये सारा सेंटेंस आपके लिए ही है।
बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्ट्रक्चर की ओर। जब भी हमें बोलना हो पापा का क्या, मम्मी का क्या, घर का क्या, मीटिंग का क्या, पैसों का क्या, उन पैसों का क्या, उस मीटिंग का क्या या मीटिंग का क्या, और तुम्हारी बीमार माँ का क्या, तुम तो जा रहे हो, तुम्हारी बीमार माँ का क्या, और तुम्हारी पुरानी हवेली का क्या, तुम्हारे गरीब दोस्तों का क्या, तुम्हारे नंगे भूखे और आवारा दोस्तों का क्या। इस तरह के सेंटेंस को बोलने के लिए का क्या, इसके लिए हम लोग व्हाट अबाउट का यूज़ करते हैं। और सेंटेंस बनाने का स्ट्रक्चर है व्हाट अबाउट, उसके बाद आने वाला या तो कोई नाउन होगा, अगर कोई वर्ब है तो उसके आईएनजी फॉर्म के साथ हम लोग बनाएंगे। जैसे तुम्हारे बाद तुम्हारे छोटे छोटे बच्चों का क्या, व्हाट अबाउट योर स्मॉल किड्स आफ्टर यू। तुम्हारे बाद मेरा क्या, व्हाट अबाउट मी आफ्टर यू, व्हाट अबाउट मी आफ्टर यू। तुम्हारे बाद मेरा क्या और तुम्हारी बीमार माँ का क्या, एंड व्हाट अबाउट योर एलिंग मदर, व्हाट अबाउट योर एलिंग मदर। एलिंग मदर का मतलब बीमार माँ। और तुम्हारी हवेली का क्या, एंड व्हाट अबाउट योर मैंसन, एंड व्हाट अबाउट योर मैंसन। तुम्हारे गरीब दोस्तों का क्या, एंड व्हाट अबाउट योर पुअर फ्रेंड्स, एंड व्हाट अबाउट योर पुअर फ्रेंड्स। बर्गर का क्या, तुम तो जा रहे हो लेकिन बर्गर का क्या होगा, व्हाट अबाउट बर्गर। हमारा क्या, व्हाट अबाउट अस। और तुम्हारी पढ़ाई का क्या, एंड व्हाट अबाउट योर स्टडी। वो दिन चले गए, वो दिन जब भी बोलना हो वो दिन चले गए जब हम लोग ये काम किया करते थे या हम लोग ये वो काम किया करते थे। इसके लिए हम लोग द डेज आर गॉन का यूज़ करेंगे। द डेज आर गॉन का यूज़ करते हुए उसके बाद हम लोग अपने कंप्लीट सेंटेंस को बोलेंगे या लिखने का काम कर रहे हैं तो लिखेंगे। पहला सेंटेंस, वो दिन चले गए जब हम लोग फलों के बगीचे से कच्चे आमों को पत्थर या ढेला मारकर तोड़ा करते थे। The days are gone when we used to pluck the mangoes from the orchard by throwing stones. The days are gone when we used to pluck the mangoes from the orchard by throwing stones. वो दिन चले गए जब हम लोग भी बचपन में आँख मिचौली का खेल खेला करते थे। इसके लिए हम लोग कहेंगे द डेज आर गॉन व्हेन वी यूज्ड टू प्ले द हाइड एंड सीक गेम इन द चाइल्डहुड। So guys, that's all for today's video. I hope you might have liked this video, and if you like this video and you haven't subscribed it so far, so I would like to request you to subscribe this channel first so that you may get all my new video notification, and keep practicing more and more, because it is only practice that can make you perfect, that can give you lots of confidence, that can boost up your confidence, that can remove your hesitation if you are a learner. So keep practicing. Without practice you can't do anything, especially regarding spoken English. Okay, that's all for today's video. See you tomorrow in the next video. For till then, goodbye and take care of yourself, and thanks for watching this video.